और दोनों हाथ उठा के बोलो राजिम भक्तिन माता की, राजिम भक्तिन माता की, भक्त माता कर्मा की, तानवीर भामा शाह की, राजिम धाम की, राजिम धाम। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए इस धर्म नगरी राजिम में और इस श्री सनत साहू जी, गिरवर साहू जी, लक्ष्मी साहू जी, राम कुमार साहू जी, ब्रजेश साहू जी, डॉक्टर पंचराम साहू जी, महामंत्रीगण श्री हल्दर साहू जी, श्री दयाराम जी साहू और हमारे कोषाध्यक्ष श्री हनुमत, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी रहेंगे, अन्य अतिथिगण भी साथ आ जाए। मैं नाम का वाचन कर रहा हूँ। श्री राम सुंदर दास जी हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। मैं श्री भुवनेश्वर जी, हमारे जिला अध्यक्ष गणों का नाम मैं जल्दी से वाचन कर रहा हूं। श्री केशव साहू जी रायपुर के अध्यक्ष जिला साहू संघ रायपुर, श्री देवनाथ साहू जी रायपुर ग्रामीण, श्री अवनेन्द्र साहू जी धमतरी, श्री धर्म साहू जी महासमुंद, श्री नारायण साहू जी गरियाबंद, श्री सुनील साहू जी बड़ौदा बाजार, श्री देवधर साहू जी नुआपाड़ा, श्री नंदलाल साहू जी जिला साहू संघ दुर्ग, हरिद्वारिका साहू जी भिलाई, सोमन साहू जी बालोद, केंद्रलाल साहू जी हनपेमेतरा, भागवत साहू जी नाथगांव, शीतल साहू जी कवर्धा, श्री तिलेश्वर साहू जी खैरागढ़, मदन साहू जी मानपुर, श्री तिलक साहू जी बिलासपुर, टिगरीलाल साहू जी रायगढ़, श्री गिरजा साहू जी कोरबा, श्री खिलावन डॉक्टर खिलावन साहू जी शक्ति, श्री बालेश्वर साहू जी जांजगीर, तोतराम साहू जी सारंगढ़, श्री पूहब साहू जी मुंगेली। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ विद्यमान है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी विद्यमान है। हमारी आराध्य देवी के मंदिर के ट्रस्ट में साहू समाज का भी कम से कम एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये आम सभा में हम लोग प्रस्ताव रख रहे हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय का ये संकल्प है कि नियमावली पूरे ग्रामीण से लेकर प्रदेश तक ये नियमावली का परिपालन पूरे छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। और चौथा है कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव संशोधन है ये माननीय अध्यक्ष चाह रहे हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह, और मैं ये प्रस्ताव को रखकर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं, माननीय श्री टहल साहू जी से आग्रह करता हूं कि आए और अपना उद्बोधन स्वागत भाषण के साथ ही अपना ये प्रस्ताव को भी अनुमोदन कराएं। माननीय श्री टहल साहू जी। नौकर लगा हो, नौकर की तरह काम करूं और
आज के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, किसान के बेटा और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र ऐसे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और साथ में आज के अध्यक्षता करत है बड़े भैया गृह मंत्री ताम्रध्वज जी साहू और साथ में अभी 4 तारीख को जेकर नया चुनाव हुई से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी से और पूरा छत्तीसगढ़ होकर समर्थन करी से वैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जय जगदीश क्षीरसागर के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत कर दो आप सब। ये दर्शात है कि अब साहू समाज के मैं जब चुनाव जीते हो ते टाइम बोले रहे हो तकदीर और तस्वीर बदलबो करके, तो आज ये सिद्ध करे तो कि साहू समाज के तकदीर और तस्वीर बदलने वाले ये भीड़े एक में बहुत बहुत स्वागत करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। राजिम जयंती पूरा प्रदेश में आप यहाँ से जाए के बाद 1 महीना तक के ये महीना तक के आप तहसील में, गांव में, परिक्षेत्र में, जिला में राजिम जयंती आप मनाओ, क्योंकि राजिम ये छत्तीसगढ़ के राजिम माता के धरती है। हुई तो समाज एक रही, समाज के ताकत दिखी और उसने हमार बहू बेटी मन जब विधवा हो जाते कोई कारणवश तो जो तालाब के कार्यक्रम होते तो वो दूजन धर के लेते और तालाब में ओला दूसरा महिला मन दूसरा साइड मुहुल करके नाई के द्वारा चूड़ी उतारते। तो आप सब समाज से आग्रह है कि वो बहिनी बेटी ला घर के कमरे के अंदर चूड़ी उतरना चाहिए, ओकर बाद तालाब के कार्यक्रम होना चाहिए। आप सब समर्थन करो और ये नियम ला हर गांव में लागू करो, तब समाज में कहीं गति दिखी, समाज में कार्य दिखी। और ओकर बाद फिर एक समय थे कि जब ओकर लोग लड़का के शादी होए के पारी थे तब वो माता विधवा हो जाते और वो माता एक खोली में बैठ के सिसक के रोत रहे और दूसरा मन मोर सौंपते। तो जब पैदा करे बच्चा ला वो माता मोर सौंपना चाहिए और वो माता जब मोर सौंपी तब मातृशक्ति के सम्मान हुई, तब समाज में काम दिखी। ऐसे सब मन से न्यायकर्ता मन से मोर आग्रह है। और ये सब चीज सिर्फ और सिर्फ न्याय प्रणाली सिद्ध करना है। और आप बहुत महत्वपूर्ण बात और आप सबसे न्याय प्रणाली और उतर साथ चुनाव के प्रणाली, ये चुनाव के जो प्रणाली है अभी जो चलत है, ये चुनाव के प्रणाली से मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ। ये चुनाव प्रणाली बदलना चाहिए कि नहीं? बदलना चाहिए। आवाज तो कम आत है, बदलना चाहिए। फिर हिल कर वो आवाज कम हुई तो चुनाव प्रणाली बदलना चाहिए। तो ये समय जो आने वाले जो राजिम जयंती होगी वो में नियमावली किस टाइप बदल ही हम पेश करबो और पूरा परिक्षेत्र, तहसील, जिला और छत्तीसगढ़ एक ही दिन एक ही समय में चुनाव होगी और एक साथ फॉर्म भरे जाएगी। और गांव अभी वंचित हो गए, गांव नए समाज में जोड़े जाएगी, क्योंकि समाज गांव के ताकत में चला थे, हमार ताकत में नहीं चला थे। और हम एक ताकतवर नहीं हैं, आप ताकतवर हो, आप निर्माण करता हो, ये समाज के निर्माण करता मंद में आश्वस्त करत हो कि नियमावली ला हम बदलबो और नियमावली आने वाले समय में हर हाल में हम यहाँ पेश करबो और वो नियमावली के तहत चुनाव होई। काबर की ही नियमावली महू लड़े हो, बहुत सारा शिकायत थे तो मैं खुदे लड़े हो, का निर्वहन करूं। तो ये सब में और कुछ जिला में ये नियम के वजह से कहीं कहीं दुर्भाव की स्थिति आगे है, कहीं मतभेद आगे है। एक से भी समाज वाले मन से आग्रह और निवेदन करत हो कि 2 साल के बाद है, आप कैसे भी करके समाज ला चलाओ। आने वाले समय में कोई भी बनी, एक जन बनी तो आप सब समावेश होके आपसे निवेदन है कि समाज के लिए अपन काम करो और आने वाले समय में नियमावली ला हम चेंज करबो और वो नियमावली नया नियमावली से चुनाव होई और पूरा एक साथ में घोषणा कर दें कि एक साथ चुनाव होई। प्रदेश, जिला, तहसील और परिक्षेत्र ये सब मंजूर है।
स्वीकार है आप मन लो तो ताली बजा के एक बार समर्थन कर दो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ला आज बहुत समय दी से तेकर लिए और आप सब मतलब फिर प्रणाम करते हुए और मैं सबके आभार करते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग प्रणाम करो। माता कर्मल हम सब बहुत ही श्रद्धा पूर्वक स्मरण करथन और ओकरे से थी एकमात्र राज्य, हालांकि भक्त माता कर्मा के जिन कार्य क्षेत्र है तेन मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, वहां रही से, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में साहू समाज बहुसंख्यक है और सब जन बहुत, हालांकि संकट मोचने एकादशी के दिन शुरू होते लेकिन वो 2 महीना चलते हैं कर्मा जयंती। अवकर से छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भक्त माता कर्मा जयंती की छुट्टी के मन घोषणा करें, लेकिन राजिम माता ऐसे माता जिन आज राजीव लोचन मंदिर है, हालांकि यहाँ के राजा ओल बनवाइश मंदिर ला, लेकिन जिन मूर्ति स्थापित हो है तेन भक्त माता राजिम उपलब्ध करा है और कहां से राजिम नगरी बसे है। और ये राजिम नगरी ऐसी नगरी के जिन जैसे कि प्रयागराज तीर्थ के जत का महत्व है वो इसने हमारे छत्तीसगढ़ में राजिम के महत्व है। सब समाज के आस्था के केंद्र है, सब समाज के यहाँ सामाजिक बैठक होते और समाज ला जोड़े काम ला राजिम माता करे है। तो उहुल प्रणाम करते हुए जयकारा दोनों बर में लगाए बर आप सब ला आमंत्रित करता हूँ। बोलो भक्त माता कर्मा की, राजिम माता की, भामा साव की। ये जिन हमार राजिम नगरी है ते सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक हमार केंद्र और में हम सब संगम में आके स्नान भी करथन, भगवान राजी लोचन के दर्शन करथन। ये तरफ कुलेश्वर महादेव विराजमान है और ये महादेव माता सीता के द्वारा स्थापित और वहीं बगल में लोमस ऋषि के आश्रम। ऐसे ये बहुत ही प्राचीन नगरी भी है, धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी है। और से ये जो नगर है तेल बहुत सुंदर व्यवस्थित रूप से बनाए के काम हम सब ने मिलके करना है। हम जब छोटे रहे तो बैला गाड़ा में आते रहे, खारून नदी में ढार परन और बाद दूसरा दिन यहाँ 2-4 दिन रुकन, बढ़िया नदी में कलिंदर बोआ रहा है, ककड़ी बोआ रहा है और खा के जान। तो तब से लेके आज तक के 20 क्विंटल काबर ज्यादा आवाज आते। ये जो नगरी है तिल बहुत सुंदर सिद्ध करे की जरूरत है, बसाए की जरूरत है। हर साल हम आथन, साहू समाज हर साल निमंत्रण देते आथन और टेंट के हजारों लाखों रुपया खर्चा होते, मंच के खर्चा होते। ये साल तो नदी में व्यवस्था कर दे, लेकिन पहले पिछले समय आ रहे हैं तो महाड़ी जी की जमीन में करत रहे। और वही बात का ध्यान में रख के समाज के द्वारा कोई मांग मोर से नहीं रही से, लेकिन अचानक मोर बैठे बैठे मंच में बैठे दिमाग में ही कि यहाँ साहू समाज के भी सम्मेलन होते, यादव समाज के होते, सब समाज के यहाँ अधिवेशन होते, महाधिवेशन होते और बार बार सब खर्चा करथन। लाखों करोड़ों रुपया यही में टेंटे माइक में खर्चा हो जाते। माइक की तो समय जरूरत पड़ी, लेकिन टेंट के खर्चा रहे के झंझट। अब ये में आए हजारों आदमी आए हैं, कोई जगह मतलब पानी पेशाब की जायज व्यवस्था नहीं, रुके की व्यवस्था नहीं। हजारों लाखों आदमी मेलक समय आते, उकर मन के रुके की व्यवस्था नहीं। हमारे अधिकारी कर्मचारी मन व्यवस्था में लगे रहे थे, उकर मन के रुके की व्यवस्था नहीं। साधु संत मन आते, उकर रुके की व्यवस्था नहीं। तो मन में बैठे बैठे फिर ये सोचत रहे कि ये हर साल यहाँ आयोजन होते और सरकार लाखों रुपया वो ये रेती ऊपर मुरम के सड़क बनाते, टेंट लगाते, फिर बहा जाते, फिर बनाते, फिर बहाते। कल एक ही बार बना देने परमानेंट।
तो वही समय में गृह मंत्री गिरी से कर पर्यटन विभाग भी है, वो समय यहाँ के प्रभारी मंत्री भी रही से। तब मैं बोलते हैं कि भैया ये जगह कोई मेला स्थल पर जगह देख 50-60 एकड़ कोई जगह होना चाहिए और वो जगह चिन्हित कर काबर के हम देखा था जो हमारा आस्था केंद्र है और जो मेला स्थल मन है वो धीरे धीरे सिकुड़त जात है। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मेला भरा थे खारून तट में महादेव रायपुरा में महादेव घाट में भरा थे और उमें देख पहले हम वहां बैला गाड़ी में जाते रहे। हमारे गांव लगता है नल्ला साहू गांव वहां सीधा अमलेश्वर ले महादेव घाट 10 किलोमीटर हमारे गांव है। हम तो साइकिल चलाते आते हैं, मोटरसाइकिल में आते हैं, ट्रैक्टर में सब नौकर चाकर मतलब भर के लाते रहे। लेकिन देखें क्या वो स्थिति महादेव घाट के अमलेश्वर तरफ की कहा तब चाहे रायपुरा तरफ का आज एक एकड़ जमीन नहीं बाँचे। पूरा जमीन में कुछ बेतरतीब सब भवन मन बन गए। मेला लगाए जगह नहीं है, बाजार लगे जगह नहीं, सड़क में पसरा लगाया हमारे छत्तीसगढ़ के जब का जिन खोपचा है, रेहड़ी है, दुकान है, वही लगाए बैठे सड़क किनारे में। तो ये अव्यवस्था ठीक नहीं है और यूं स्थिति राज्य में हमने देखा था सैकड़ों साल से चले आए लेकिन व्यवस्था नहीं वो पाए कि मैं ताम्रा ध्वजवेल के हैं कि जमीन प्रभारी मंत्री से खोज और 50-55 एकड़ जमीन को जगह चिन्हित कर ताकि सामाजिक भी कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, सम्मेलन भी हो, मेला भर एक काम हो, जब भी कोई कार्यक्रम हो वो जगह वहाँ व्यवस्था सब प्रकार के व्यवस्था होना चाहिए। तो 55 एकड़ जमीन चिन्हित करे, बहुत विस्तार से कर बारे में 4 लेन सड़क बनी वहाँ का बनी थे कर बारे में ताम्रा ध्वज में ये बता रहे और बताया जरूरत नहीं है। बजट में पैसा कमी बात करत जैसे 2 करोड़ जैसे 5 करोड़ में के राजीव हमारा आस्था केंद्र है ओकर पर जब का पैसा लागी वो पैसा मिलना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। हम सब क्या आस्था केंद्र है और यदि बहुत सुंदर व्यवस्था होना चाहिए। अभी बढ़िया भगवान राम के मूर्ति की स्थापना राम वनगमन पर्यटन पर परिपथ पर जमखुरी में पहले बनाए, फिर श्री नारायण में महाराज के साथ हम गए कहते सुंदर महंत राम सुंदर दास जी बैठे यहाँ का अध्यक्ष, यहाँ ट्रस्ट के अध्यक्ष है और वहाँ बहुत श्री नारायण में भी जन तट है तो बहुत सुंदर बनाए भी हैं, लाइटिंग भी बढ़िया हो मंदिर के अंदर और व्यवस्था वो प्रकार से हमारा करें ताकि कोई भी जाए यात्री तो बढ़िया से दर्शन करे, देखे में आनंद लगे, पूरा परिवार के साथ जाए। राज्य में भी अब जब आओ तो रुके भी व्यवस्था रही, साधु मन के भी रुके व्यवस्था रही, अधिकारी कर्मचारी मन के रुके व्यवस्था रही, समाज यदि रुकना चाहते, सम्मेलन 2-3 दिन करना चाहते ओकरो पर व्यवस्था रही, भोजन पकाए भी व्यवस्था रही। केवल ये है कि स्थान पहले आरक्षित कर लो और आके तब कार्यक्रम करके चल लो। ये प्रकार से व्यवस्था हर जगह हमारे पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, सब जगह बनाए हम फैसला करें। आज साहू समाज के उत्थान विकास के बात कर रहे थे और अभी लखन भाई कहा रही से कि सबसे बड़े समाज है और मोर खेल थोड़े भाई वो समाज हावे बड़े उनमें किसी का क्यों तब मानो तब चाहे नहीं मानो तब है। हमारे पिछड़े वर्ग में सबसे बड़े समाज साहू समाज है तो है बड़े समाज, तो बड़े समाज है तो शासन की योजना के लाभ भी सबसे ज्यादा होते, सबसे ज्यादा ऋण माफी दूरे मन के होए नहीं होए, सबले ज्यादा धान तुझ मन बेचा था तो सबले ज्यादा पैसा तोरे करा थे आते नहीं। तो शासन की योजना भी वो प्रकार से मन बनाए कि सब किसान मन के हित हो, मजदूर मन के हित हो, महिला मन पर भी रोजगार की व्यवस्था हो, गौ माता भी सेवा हो और हमार महतारी बहनी मन के भी जेब में 4 पैसा आए। यह प्रकार के व्यवस्था मन करें ताकि रोजगार के ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था हो। गौठान बनाए और गौठान बनाए के बाद हम महासमुंद में गए रहे, वहां सम्मेलन हुई तो तेल घानी बोर्ड के घोषणा कर रहे हैं और भाई कहाँ के लंबू संदीप साहू सब ले ऊंचपुर है, अच्छा मोटा तगड़ा ये तेल घानी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए। और आज जब का भी गौठान बना थे हमारे छत्तीसगढ़ में सब प्रकार के जेकर से तेल निकल सकते वो सब चीज है। हमारे कर नीम है, करंज है, चरौटा है, जिन जंगल में मिल जाते गांव मिल जाते
ओकर अलावा हम सरसों बोथन, तिली बोथन, ये सब के पेरे की व्यवस्था। अरे बाबा रामदेव कते दिन ले बेचीगा शुद्ध खानी तेल, बेटी माई मन की व्यवस्था करते हैं और बेचे शुरू भी कर रहे भाई। ये जसपुर और सरगुजा सूरजपुर के सब अध्यक्ष बनाए हैं, वहां सब महिला समूह वाला मन खूब बना देगा सरसों तेल बना बेचा थे, वो मैंने 4 पैसा ओकर मन के जेब में आते। तो सबसे पहली बात है कि हमारा अर्थव्यवस्था घर के सुधरना चाहिए, परिवार के अर्थव्यवस्था सुधरना चाहिए, समाज के अर्थव्यवस्था सुधरना चाहिए। एक बार लगातार हमारा काम चला थे। साहू समाज हमेशा प्रगतिशील समाज के रूप में सामने आए हैं। मैं कई तहसील साहू संघ के बैठक है तीनों में जाता हूँ और में हर अध्यक्ष ये टारगेट थे कि ओकर कार्यकाल में एक न एक नवाचार होना चाहिए, नवा ऐसे कोई काम, नवा सुधार के काम, नया कुछ ऐसी योजना जो समाज ला आगे ले जाए और काम हो। ऐसे सब तहसील साहू संघ के अध्यक्ष मन के टारगेट थे, जिला अध्यक्ष मन के टारगेट थे। वही प्रकार से जिन प्रदेश अध्यक्ष है वो कुछ ना नवाचार कर रहे थे। अभी जैसे केंद्र के ये चुनाव पद्धति में सुधार होना चाहिए, तेज कट्टर में भी अध्यक्ष का हम ईवीएम मांगा तो मांगा थक गए, ईवीएम बदल लगी वो बदल में नहीं करते। लेकिन यदि समाज में कोई परिवर्तन लाना चाहते निश्चित रूप से वो होना चाहिए, समाज सुधार होना चाहिए। साहू समाज में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा प्रचार प्रसार हुई, वो दिशा में 4 साल पूरा हुई तो 1000 करोड़ रुपया घोषणा करे मैं, ताकि हमारे जब स्कूल में नहीं